अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम पहला जो है वो चैप्टर कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसमें हमारे पास मॉडर्न सिनेरियोज़ हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है। इनपुट डिवाइसेस को हमने ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम, और अब हम जो है वो आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इस लेक्चर पे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स क्लियर हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर्स क्लियर ना होने के बावजूद अगर आप यहाँ पे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप पहले वो लेक्चर्स क्लियर करें। तो आज हम जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस को हम एक्चुअली कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने डिस्कस किया कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का आपको पता होगा। उसके बाद हम डिस्प्ले स्क्रीन्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अब डिस्प्ले स्क्रीन्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि साइज़ जो होता है डिस्प्ले स्क्रीन का वो कैसे मैटर करता है, या फिर वो हमारे पास क्या रोल प्ले करता है डिस्प्ले स्क्रीन्स के अंदर। कलर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, हमारे पास बेसिक कलर्स हमारे पास कौन से हैं और उनसे हमारे पास कितने कलर्स बनते हैं और कैसे बनते हैं। रेजोल्यूशन जो है हमारे पास वो कैसे डिफ़ाइन की जाती है, या फिर रेजोल्यूशन जो है वो साइज़ पे या कलर्स पे कैसे मैटर करती है। और फिर हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स थे जिसमें हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप्स थी, जो कि VGA थी और हमारे पास SVGA थी और हमारे पास XGA थी। अब उन तीनों के फीचर्स भी हमने पढ़े थे कि वो हमारे पास क्या ऑफ़र करते हैं, वो तीनों डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं, उनमें हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो आज उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स जो हैं हमारे पास वो डिस्प्ले स्क्रीन्स की वो क्या हैं। इससे पहले मैं जो है 1 मिनट के लिए ज़रा इधर आपको लेके आना चाहूँगा। ये कुछ पिछले लेक्चर से ही हम मिस कर रहे हैं, तो पहले इसको करते हैं फिर हम डिस्प्ले स्क्रीन्स की तरफ आते हैं। कि ये नोट आपकी बुक के अंदर दिया गया है और जो डायलॉग बॉक्सेस बुक्स के अंदर दिए होते हैं उनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये नोट अगर आप अपना जो है, जहाँ हमने स्कैनिंग डिवाइसेस जब स्टार्ट किया था, स्कैनिंग डिवाइसेस के साथ अगर आप देखें तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स दिया होगा जिसमें है कि स्कैनर्स जो होते हैं हमारे पास वो लेज़र लाइट जो होती है या लेज़र बीम्स जो होती हैं उनको यूज़ करते हैं स्कैन करने के लिए। और फिर वो जब वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो एक इमेज से या फिर एक टेक्स्ट, कोई पेज है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, या फिर कोई इमेज है जिसके ऊपर, एक पेज है जिसके ऊपर इमेज बनी हुई है, उसके ऊपर से वो लेज़र जो लाइट है वो ऐसे से एक दफ़ा गुजरती है और फिर उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो फिर उस रिफ्लेक्शन को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है इनटू डिजिटल फॉर्म्स। ठीक है, इस तरह से स्कैनर काम करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ स्कैनर का फंक्शन आपको पता होगा। स्कैनर किस काम के लिए होता है हमारे पास? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो हार्ड कॉपी होती है हम उसको स्कैनर के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर से जो हमारे पास लेज़र बीम एक दफ़ा से गुजरती है और फिर जहाँ जहाँ पे वो जैसे जैसे पिक्सल्स फाइंड करती है वहाँ से वो रिफ्लेक्शन उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होती है और फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलें अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जो टाइप्स हैं हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स की, ये तो बहुत ही पुरानी हो चुकी है और मैं जब इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको समझ आएगी मैं किस की बात कर रहा हूँ। CRT या फिर इसको हम कैथोड रे ट्यूब, CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। अब आप केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं, मेरे ख्याल से आपने मैट्रिक में ये मौजूद है कैथोड रे ट्यूब, और आपने पढ़ा होगा कैथोड रे ट्यूब क्या होता है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे जो एक इसका डिटेल्ड वेरिएंट है, बहुत ही वो डिटेल्ड वेरिएंट वो फिज़िक्स में भी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन हम इसको कंप्यूटर के लिहाज से, यानी कि CS में इसका क्या काम है कंप्यूटर साइंस में, उसके लिहाज से हम डिस्कस करेंगे कि कैथोड रे ट्यूब जो है वो क्या होती है और वो जितने भी ये कहाँ पे पाई जाती थी। जितने भी आपके पुराने मॉनिटर्स देखें आप, पुराने टीवीज़ देखें आप, पता वो ऐसे बड़े से टीवी होते थे, उसके पीछे ऐसे उसकी ऐसे पीछे से एक्सटेंड हुआ होता था पीछे, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये आगे स्क्रीन है और ये पीछे देखें ऐसे बिल्कुल ऐसे आया हुआ है। वो हमारे पास CRTs होते थे।
उनको क्या बोलते थे, वो कैथोड रे ट्यूब्स होती थी हमारे पास, उनके अंदर, ठीक है, एक तो ऊपर प्लास्टिक की बॉडी होती है ना, या फिर जो भी बॉडी जिस तरह की भी है, लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, और मेटल की तो खैर कम ही नहीं होती शायद, होती नहीं है, लेकिन चले, उसके अंदर हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होती है। अब कैथोड रे ट्यूब कैसे काम करती है कि जो हमारे पास बिट्स होती हैं, अच्छा ये एयरपोर्ट्स पे भी यूज़ की जाती हैं, ये टीवीज़ में भी होती हैं, हर जगह पे होती हैं, और इसमें हम कहते हैं कैथोड हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो वेरिएंट जो इलेक्ट्रॉन्स वाला है इसका, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे डिस्प्ले देते हैं, वो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे कि आप इट्स काइंड ऑफ बिट्स जो हैं, आप वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स आर वर्किंग एज बिट्स हेयर, ईच इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स अ बिट। तो वो जब यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास कंट्रोल ग्रिड है। कंट्रोल ग्रिड से क्या है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे ये इलेक्ट्रॉन गन है हमारे पास, यहाँ से जब किसी सिस्टम से उसको इनपुट दिया जाता है, सीपीयू से, फॉर एग्जांपल सीपीयू से जब इनपुट देते हैं, तो यहाँ से वो समझ लें कि सीपीयू से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आते हैं, या बिट्स यहाँ पे आती हैं, और वो यहाँ से होती हुई आगे से ये हमारे पास जो उसका फ्रंट सरफेस है इसके ऊपर हिट करती हैं। अब ये कंट्रोल ग्रिड से आगे देखें, हमारे पास एक्सेलरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से निकलती हैं, यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेलरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि उसको एक्सेलरेट करता है, उसको तेज़ी से आगे को धकेल देता है, ताकि वो आगे से जाके जब अपने सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करें तो वहाँ पे एक डिस्प्ले प्रोड्यूस कर सकें। जब बिट्स यहाँ से गुजरती हैं तो यहाँ पे हमारे पास फोकसिंग सिस्टम भी मौजूद होता है। फोकसिंग सिस्टम फिर यह डिसाइड करता है कि कौन सी बिट्स ऐसी हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, और कौन सी बिट्स ऐसी हैं कि जो कि हमारे पास फोकस में नहीं आ रही हैं, जो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है अक्सर जगह पे ऐसा होता है कि जो फ्रंट पे चीज़ होती है वो ज़्यादा फोकस्ड होती है और बैकग्राउंड ब्लर हो रहा होता है, या फिर वैसे भी स्क्रीन के अंदर या कोई मूवी वगैरह देखते हुए हम अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर या मेन चीज़ें होती हैं वो कुछ और होती हैं। तो उन पे फोकस डिसाइड जो है वो फोकसिंग सिस्टम के थ्रू डिसाइड किया जाता है। जब ये डिसाइड हो जाता है तो हमारे पास आगे से ये डिफ्लेक्शन सिस्टम है। ये देखिए, ये जो दो बॉक्सेस लगे हुए हैं ये हमारे पास डिफ्लेक्शन सिस्टम है। ये डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि यहाँ तक तो ये सीधी अरे आ रही है, अब आगे से जाके उसने यहाँ पे हिट करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे या यहाँ पे, या फिर सारी यहाँ पे हिट करेंगी, या फिर सारी यहाँ पे हिट करेंगी, या फिर सारी यहाँ पे हिट करेंगी। वो बिट्स जहाँ पे भी वो डिस्प्ले प्रोड्यूस करेंगी वो डिसाइड होगा डिफ्लेक्शन सिस्टम के थ्रू, यानी कि कितना डिफ्लेक्ट होंगी। ये अगर अरे सारी की सारी ही इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाती है तो मतलब सारे का सारा यहाँ पे जाके हमारे पास वो फोकस उसका सारे का सारा यहाँ पे डिस्प्ले बनेगा। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि कहीं पे बैकग्राउंड में ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, कहीं पे वो बिल्कुल अंधेरा शो हो रहा होता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। उसके लिहाज से वो फिर यहाँ से वो अरेज डिफ्लेक्ट होती हैं और आगे आके यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रंट है, ये हमारे पास फॉस्फर की जो है ना यहाँ पे एक शीट जो है इसके अंदर, यानी आप समझ लीजिए इसकी कोटिंग हुई होती है फॉस्फर की अंदर वाली साइड पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम या बिट्स इसको हिट करती हैं तो ये आगे से ग्लो करता है और हमारे पास जो है ये डिस्प्ले प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि ये आजकल आउट ऑफ डेट क्यों हो चुकी हैं, क्यों आजकल हमने कभी दर सी बात है पुराने अगर छोटे होते का आपको याद हो कभी टीवी ऐसा होता होगा, या फिर आजकल भी बहुत कम शायद कहीं ना कहीं पे हमें अब मिल ही जाए देखने को, तो ये क्यों हमारे पास अब अवेलेबल नहीं रहा, या क्या हिसाब है। एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब ये वाले मोनीटर्स घरों में होते थे, तब जब मोनीटर्स ऑन करते थे घर में इलेक्ट्रिसिटी को एक दफ़ा पता चलता था, झटका लगता था, पता चलता था कोई चीज़ ऑन ही है, ठीक है। इतनी ज़्यादा ये पावर कंज्यूम करते थे, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी, इसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो ज़्यादा लग रही है तो जाहिर सी बात है वो आपको उतने ज़्यादा कॉस्ट भी कर रहा है इलेक्ट्रिक बिल में भी। उसी तरह फिर जैसी लाइट डिम होती थी तो ये फ़ौरन से जो है वो इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, या फिर फ़ौरन से जो है ये अपना फ्लक्चुएट कर जाती थी और मॉनिटर बंद हो जाता था, डिस्प्ले जो है वो चला जाता था। इसके इस तरह बहुत, और दूसरी ये कि ये हैवी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, बहुत ही हैवी होती थी कि मतलब एक आम जो शख्स है उसको उठाते वक्त पता चलता था कि मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ।
तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने कहा कि इसकी कोई एडवांस फॉर्म होनी चाहिए, इसको तो जिस तरह हर जगह जो है हर चीज़ जो है वो एडवांसमेंट आ रही है हर चीज़ में, तो इसमें जब एडवांसमेंट आई तो हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, अब आपको अगर मैं आम जुबान में बोलूँ तो LCDs का आपको पता होगा, जिसके पीछे ये ट्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ LCD है, कितना सा TV होता है, बिल्कुल आजकल तो मॉनिटर्स भी जो है उनको LCDs ही हैं, लेकिन वो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं हमारे पास। अब फ्लैट पैनल डिस्प्लेज जो हैं वो कैसे काम करते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्लेज के अंदर हमारे पास दो ग्लास होते हैं, समझ लें कि एक ये ग्लास है और एक ये ग्लास है। इनके दरमियान यहाँ पे कोई ना कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोई ना कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि इनके ऊपर क्या कर रहा होता है, डिस्प्ले प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब इनका हमारे जो है ये बेनिफिट, पहले एडवांटेजेस इसके डिस्कस कर लेते हैं कि ये बिल्कुल लाइट वेट होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी इन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और इस वजह से कहीं पे भी हमने जब कोई ऐसे सिस्टम बनाने होते थे जिनका अक्सर हमें उठा के कहीं किसी और जगह पर लेके जाना होता था, या फिर उनकी ट्रांसपोर्ट ईजी होगी कि इतने ज़्यादा, एक तो जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं लेते, एक तो बिल्कुल हैवी हल्के हैं, लाइट से हैं, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं कंज्यूम करते, तो फिर ये मार्केट में आने लगे तो ये बिल्कुल गायब हो गए। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले में हमारे पास सबसे पहले LCDs आती हैं, जिसका सबको पता है LCDs का। LCDs क्या हैं? LCDs अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से मुराद ये है कि ये जो दो ग्लास मैंने बताए हैं कि दो ग्लास दिए होते हैं हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले में, उसके दरमियान ये क्रिस्टल से मौजूद होते हैं, क्रिस्टल से मौजूद होते हैं। तो जब इन क्रिस्टल्स को क्या किया जाता है कि फोकस किया जाता है, कहीं ना कहीं पे वो फिर ब्राइट हो जाते हैं, कहीं से डार्क हो जाते हैं, इस तरह इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं। कहीं से जब ब्राइट होते हैं तो वहाँ पे कलर्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जहाँ से डार्क होते हैं वहाँ पे डार्क कलर्स आने लग जाते हैं, जहाँ से ब्राइट होते हैं वहाँ ब्राइट कलर्स आने लग जाते हैं, और इस तरह ये सारे कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है EL लिखा हुआ है। अब आप हैरान होंगे कि EL क्या चीज़ है, आपने तो कभी आज तक EL जो है वो नहीं देखा होगा। EL क्या है? EL हमारे पास इलेक्ट्रिक ल्यूमिनेसेंट डिवाइसेस हैं। अब ये क्या हैं? इनमें हमारे पास एक मटेरियल जो होता है, आप कह लें कि एक चमकीला सा कोई जो है ना वो मटेरियल होता है हमारे पास अवेलेबल होता है, जो दोनों ग्लासेस के दरमियान आता है, और जब उसको इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए उसको जब करंट दी जाती है तो वो उसी तरह ग्लो करता है जिस तरह हमने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का देखा है। यानी कि जैसे ही करंट उसको हिट करती है तो वो ग्लो करने लग जाता है, और उस ग्लो की वजह से क्या होता है, डिस्प्ले प्रोड्यूस हो जाता है। और आपने ये क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी एक्सपेंसिव है और इसलिए मार्केट में इस तरह अवेलेबल नहीं है जिस तरह हमारे पास LCDs हैं, और इसी वजह से मार्केट में अवेलेबल ना होने की वजह से आपने भी आज तक शायद इसका नहीं सुना, और इसको मार्केट, क्योंकि हमेशा चीज़ जो ज़्यादा सुनी जाती है वो इस वजह से सुनी जाती है कि वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, और अगर ये इस्तेमाल कम की जाती है तो फिर इसका मतलब ये ही है कि ये मतलब मार्केट में मौजूद नहीं है। क्योंकि एक्सपेंसिव जब कंपनीज चीज़ें डिज़ाइन करती हैं तो फिर उन्होंने ये भी देखना होता है कि यूज़र जो है या फिर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारी चीज़ को क्यों परचेज़ करेंगे और कैसे परचेज़ करेंगे, कि मतलब इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे तब वो नहीं दे सकते थे जितनी ज़्यादा इसकी प्राइस थी। इस वजह से ये अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास गैस प्लाज्मा डिस्प्ले आ जाता है। एक बात बता तो चलो कि ये तीनों टाइप्स जो हैं ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले की हैं। ये तीनों टाइप्स जो हैं ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले की हैं। ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि बस LCDs जो हैं वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले में आती हैं। हमारे पास अभी दो टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। और ये जो टाइप्स मैं बता रहा हूँ ये तीनों टाइप्स जो हैं ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले की टाइप्स हैं। तो अब गैस प्लाज्मा डिस्प्ले क्या है कि गैस प्लाज्मा डिस्प्ले में इट्स मोर लाइक ए नियॉन गैस जो होती है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा नियॉन गैस की प्रॉपर्टी कि वो ग्लो करती है। तो इसमें जो नियॉन गैस होती है वो गिलास के दरमियान मौजूद होती है और वो ग्लो करती है जब, तो हमारे पास डिस्प्ले प्रोड्यूस होता है।
और इसके भी मौजूद मार्केट इतना ज़्यादा आपको इसलिए नहीं पता कि इसकी भी रीज़न सेम है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसकी जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं की जा सकी थी कि आम बंदों के लिए भी जो है वो मार्केट में लेके आई जा सके। खैर ये तो थी जो हमने डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स डिस्कस करनी थी। अब आपकी जो होम असाइनमेंट है वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे तो दो दी हुई हैं बुक के अंदर आपके, कैथोड रे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब आपकी होम असाइनमेंट यह है कि आपने मुझे बताना है कि इनके अलावा हमारे पास कौन कौन सी डिस्प्ले स्क्रीन्स जो हैं वो इन दोनों के अलावा अवेलेबल हैं आजकल। ठीक है, नाम बहुत मशहूर है, आप लोगों ने सुने भी होंगे उनके, आप लोगों ने डेफिनेटली वो देखी भी होंगी, तो अभी मैं बोल नहीं रहा, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। कल क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टार्ट करने से पहले मैं वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि वो हमारे पास क्या है। और लेक्चर में अगर कहीं पे आपको कोई किसी तरह की समझ नहीं आ रही तो आप क्यूरी कर सकते हैं, और याद रखना कि सबको साथ लेके चलना है। जहाँ पे आपके क्लास फेलोज़ वगैरह को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी डिस्कस करें, और जो भी कोई क्वेश्चन आ रहा है वो पूछते हुए आपने बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।